में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? देखिए सिक्किम जो राज्य है हमारा वह नेपाल, चीन, भूटान यानी कि तीनों के तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है, तीनों के तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगला हमारा कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से सीमा साझा करते हैं 5 राज्य। 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला आ जाता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। अगला है हमारा उस पड़ोसी राज्य की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखिए आपको ट्रिक भी बताई है कि बचपन में एमबीए बी सबसे पहले आता है यानी कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा, और बचपन में एमबीए ए लास्ट में आ रहा है यानी कि अफगानिस्तान के साथ सबसे कम। बांग्लादेश के साथ कितनी 4096 किलोमीटर, और जो है अफगानिस्तान के साथ कितनी 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? देखिए पाकिस्तान के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय लगती है, भूटान के साथ भी, बांग्लादेश, लेकिन श्रीलंका जो है, श्रीलंका से हमारी तटीय सीमा लगती है। देखिए कोई जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ठीक है। अगला है हमारा, भारत की सीमाएं कितने देशों तक लगती हैं? तो 7 देशों तक लगती हैं। देखिए भारत के करीबी देश तो हैं 9, लेकिन जो है सीमाएं कितने देशों तक लगती हैं? तो 7 देशों तक लगती हैं, और 2 जो हमारे हो जाते हैं पड़ोसी महाद्वीपीय देश हो जाते हैं, ठीक है, जिनसे हमारी जो है तटीय सीमा लगती है। अगला हमारा प्रश्न है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा है? देखिए त्रिपुरा नाम ही आ रहा है त्रिपुरा, यानी कि जो है त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में कौन सी? शून्य रेखा है, शून्य रेखा है। और जो है बांग्लादेश ही जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। अगला अब हम लोग आ जाते हैं पड़ोसी राजधानियों की तरफ, ठीक है, देश की राजधानियों की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन, देखिए पिछली बार पूछा भी जा चुका है यूपी SSSC पेट में 24/8/2021 की शिफ्ट सेकंड में। तो थंडर ड्रैगन को किसे जाना जाता है? भूटान को। भूटान को जो है थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। और किसे जाना जाता है? जापान को निप्पान नाम से, जापान को निप्पान नाम से। अगला है हमारा, रियाद किस देश की राजधानी है? देखिए रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी है। और देख लेते हैं हम लोग, म्यांमार की क्या है? नेपाइडो। म्यांमार जिसका नाम पहले था बर्मा था म्यांमार का नाम, और जो है भारतीय अधिनियम 1935 के तहत जो है म्यांमार जो है भारत से अलग हुआ था। और इसकी राजधानी क्या है? नेपाइडो, और मुद्रा क्या है? क्यात। बांग्लादेश की ढाका, और जो है मुद्रा टका। सऊदी अरब की रियाद, और जो मुद्रा है सऊदी रियाल। अगला हमारा है, निम्न में से कोस्टा रिका जो है, कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस जो है कोस्टा रिका की राजधानी है। अब हम लोग देख लेते हैं और देशों की राजधानी। तो चीन की बीजिंग सबको पता है, कोस्टा रिका की सान जोस अभी बताई, भारत की क्या है? नई दिल्ली, बांग्लादेश की ढाका आप लोग जान चुके हैं, और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। अगला हमारा है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है? देखिए वेनिस जो है इटली में स्थित है। वेनिस शहर कहाँ है? इटली में स्थित है। देखिए लोअर एग्जाम में पूछा जा चुका है, लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है। अगला, निम्न में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? देखिए राजधानी एक जरूर पूछी जाएगी, ठीक है, तो राजधानियां आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, 20-25 राजधानियां हैं, आप लोग उसी से देख लीजिएगा, सारी की सारी कवर करा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पश्चिमी, देखिए वैसे तो कैनबरा, वैसे कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? कैनबरा, लेकिन जब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूछ रहा है तो इसकी राजधानी हो जाएगी पर्थ जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। अगला है हमारा अजरबैजान। देखिए अजरबैजान जो है कभी सोवियत संघ USSR का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? सिंपल सा पूछा गया, अजरबैजान किसकी राजधानी है? तो अजरबैजान जो है बाकू की है। देखिए बाकू की राजधानी क्या है? अजरबैजान है, बाकू की राजधानी।
अगला है निम्नलिखित में से किस देश की जो है समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है, भूमध्य सागर पर नहीं है। तो भूमध्य सागर पर जो है बेल्जियम की सीमा रेखा जो है भूमध्य सागर पर नहीं है। और यदि आप फ्रांस, इटली, अल्बानिया, यूनान जो है आदि देशों के साथ लगती है, लेकिन बेल्जियम के साथ नहीं लगती है। ठीक है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है। देखिए अल्पाइन देश कौन सा है, अल्पाइन देश कौन सा है। तो अल्पाइन, देखिए अल्पाइन पर्वत के आसपास क्षेत्र जो होता है उसे जो है अल्पाइन देश कहते हैं। तो इटली जो है एक अल्पाइन देश है, अल्पाइन देश है। अगला हमारा माले, पिछली बार पूछा भी जा चुका है कि माले जो है किसकी राजधानी है, माले किसकी राजधानी है। तो मालदीव जो कि हमारा पड़ोसी देश है, तटीय सीमा हमारी लगती है इसके साथ, मालदीव के साथ। और इसकी राजधानी क्या है, माले जो है इसकी राजधानी है। बढ़ते हैं आगे। स्वीडन की राजधानी, देखिए स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है। तो स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है, तो इसका नाम है स्टॉकहोम जो है इसका स्वीडन की राजधानी का नाम है। और राजधानियां हम लोग देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड की इंपॉर्टेंट है बर्न। स्पेन की आप लोग याद रखिएगा मैड्रिड, स्पेन की मैड्रिड। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है सारा आप लोगों को बताया जाएगा। अगला हमारा इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। देखिए यूरोपीय देश कौन सा है, तो बुल्गारिया एक जो है यूरोपीय देश है। और इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है सोफिया जो है इसकी राजधानी है। और सूडान, घाना जो है और बेनिन, यह जो है अफ्रीका के महाद्वीप हैं, सूडान, घाना, बेनिन। सूडान आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। सूडान, घाना, बेनिन जो है अफ्रीका के देश है। और जो है बुल्गारिया यूरोपीय देश है। अगला हमारा निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा हमारा है, चीन सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। देखिए घबराइए मत, थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड हैं, उसके बाद जो है सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे। क्वेश्चन पूछने को तो जो पेट है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सारे क्वेश्चन आप लोग कवर कर लीजिएगा। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन है, चीन है। सर्वाधिक सीमाएं कौन सा देश है, तो चीन है। 14 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, 14 देशों का साथ जो है इसकी सीमा लगती है। हमारे भारत के साथ भी लगती है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, ठीक, पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला हमारा दुनिया का सबसे छोटा देश। देखिए दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी है जो कि केवल जो है 44 हेक्टेयर में है, 44 हेक्टेयर में है वेटिकन सिटी। अगला हमारा क्या है कि ग्रेनेडा स्थित है। देखिए ग्रेनेडा कहाँ स्थित है, तो ग्रेनेडा जो है कैरेबियन यानी कि कैरेबियन सागर में स्थित है, कैरेबियन सागर में स्थित है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम जो है पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। अगला हमारा जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है मिलाइए। तो तंजानिया की क्या होगी, ठीक है, तो इसको हम मिला लेते हैं, ठीक है, इसको मिला लेते हैं। तो देखिए तंजानिया की क्या है, डोडोमा तंजानिया की है। और केन्या की क्या है, केन्या अभी आया भी था, आप लोगों ने देखा होगा। केन्या की क्या है, नैरोबी। तंजानिया की डोडोमा, केन्या की नैरोबी। और जो हमारी नीम्बिया की क्या है, बिंडहाक जो है नीम्बिया की है। मोरक्को वेरी इंपॉर्टेंट है, मोरक्को की क्या है, रवात है मोरक्को की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक देश में जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है किस देश में गुजरती है। देखिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया में जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, अब 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद जो है हम लोग उस पर पहुंच जाएंगे विधानसभा पे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर, देखिए 5वें स्थान पर है। तो इसकी ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आया भारत। तो भारत कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे है रूस। तो आप लोगों को ट्रिक याद रखनी है, रुक चीन अब आया भारत। तो देख लेते हैं, रूस से रूस हो जाएगा, का से कनाडा हो जाएगा, चा से चीन, आ से अमेरिका, और जो है अब से ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। ब्राजील ही 5वां हो जाएगा, ठीक, ब्राजील ही 5वां हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा आबू धाबी की राजधानी है। देखिए आबू धाबी,
आबू धाबी की राजधानी क्या है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो आबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। नीदरलैंड एम्स्टर्डम, वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया सियोल, दक्षिण कोरिया सियोल। आप लोगों को याद भी होगी लेकिन देख लीजिए, यूनाइटेड अरब अमीरत अबू धाबी, नीदरलैंड एम्स्टर्डम, दक्षिण कोरिया सियोल, इटली रोम, इटली रोम। अगला हमारा है पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका हमारी जो है, पटाका हमारी जो है मकाऊ, मकाऊ देश की मुद्रा है। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ देश की मुद्रा है। और भी हम लोग देख लेते हैं पनावा, पनावा देश की मुद्रा। देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की क्या है? पनावा। देखिए ठीक है। लाओस लाओ की, मकाऊ की पटाका, मैक्सिको की मैक्सिकन पेसो, मैक्सिकन पेसो। ठीक है, मैक्सिकन पेसो। देखिए पनामा में जो है डॉलर चलता है, पनामा में भी डॉलर चलता है जो कि अमेरिका में। अब वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि केंद्र शासित राज्य जो है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से भी जो है एक क्वेश्चन जरूर बनता है, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। देखिए लेखपाल में पूछा गया है, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब आप लोग पेट क्लियर करेंगे उसके बाद जो है लेखपाल में बैठने का मौका मिलेगा, इसलिए अभी अच्छे से तैयारी कर लीजिए क्योंकि बाद में जो है आप लोगों को बैठने का मौका मिलेगा, तभी तो आप लोग जो है निकाल पाएंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? देखिए उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ही है जो 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य जब पूछ रहा है तो राज्य में हमारा आ जाएगा गोवा, गोवा आ जाएगा। और अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश तो हमारा आ जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे छोटा है। याद रखिएगा आप लोग, अगर राज्य पूछे तो गोवा, केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप, और जो जनसंख्या के मामले में सबसे कम कौन सा है? तो सिक्किम, सबसे कम सिक्किम। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ठीक है, और जो है जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है, लेकिन जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा तो राजस्थान, राजस्थान। बस 2-3 पॉइंट आप लोग इसके याद रखिएगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला गोवा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राजस्थान, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश। अगला है हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो हो, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? केंद्र शासित प्रदेश की जो भाषा है वह मलयालम है। मलयालम जो है केंद्र शासित प्रदेश की भाषा है। देखिए पूछा भी गया है, पिछले जो है 2021 में पूछा गया है, केंद्र शासित प्रदेश की भाषा लक्षद्वीप की क्या है? तो क्या है हमारी? मलयालम है। अगला है हमारा, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो गोवा की सभी लोग जानते हैं, गोवा की क्या राजधानी है? तो पणजी। अगला हमारा पोर्ट ब्लेयर। देखिए पोर्ट ब्लेयर भी राजधानी है, किसकी है? पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। अगला हमारा, नेपाली भाषा जो है मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? देखिए नेपाली भाषा जो हमारी है सिक्किम में बोली जाती है। सिक्किम जो है 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पहला ही क्वेश्चन था। तो किस किस के साथ जो है सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चीन के साथ। तो जो है पड़ोसी है नेपाल का, तो जो है इसमें जो है नेपाली भाषा अधिक भाषा में बोली जाती है। अगला हमारा, उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नए राज्य जो है अस्तित्व में कब आया था? कब जो है अस्तित्व में आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को जो है अस्तित्व में आया था जो है उत्तर प्रदेश का पड़ोसी, यानी कि उत्तर प्रदेश के 2 खंड कर दिए गए थे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, कब? 9 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? कब? देखिए इन राज्यों को विलय किसने किया सबसे ज्यादा? तो इसमें सबसे ज्यादा सहयोग रहा हमारे वल्लभ भाई पटेल जी का, वल्लभ भाई पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972 में जो है त्रिपुरा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। त्रिपुरा क्या है कि जो है बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अब आ जाता है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद। देखिए
स्टैटिक जीके में जो है सारे पोर्शनों से जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग जो है सारे पोर्शनों को कवर करते चलेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में आप लोगों के सारे पोर्शन कवर हो जाए, हम यही चाहते हैं। ठीक है, तो इसका सही क्या क्वेश्चन क्या है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकारों का देखिए प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और जो है मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो जो है राज्यपाल जो है सबसे ज्यादा संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य सरकारों का। अगला हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 552। 552 जो है अधिकतम संख्या होनी चाहिए लोकसभा में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में, देखिए क्या दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकें। तो यह किस अनुच्छेद में लिखा है, 249 में लिखा है। क्या लिखा है कि यदि जो है राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य की सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय का महत्व है, तो संसद को उस विषय के संबंध में जो है संकल्प प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य अथवा जो है उसके किसी विभाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी कि कितना होना चाहिए, 2/3। 2/3 किस आर्टिकल में लिखा है, तो 249 में लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो यह किस अनुच्छेद में लिखा है, तो 108 में लिखा है। फिलहाल यह जो है अनुच्छेदों से प्रश्न है, तो अनुच्छेद का हम लोग जो है अलग से वीडियो लाएंगे। तो अनुच्छेदों को अभी जो है हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं, आगे पोर्शन बढ़ाते हैं। देखिए अब हम लोग सिंपल आ जाते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि इससे जो है किसी से भले क्वेश्चन ना बने, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनना है। तो विश्व जो है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित। देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, देख भी लीजिए। UPSSC पैट 24/8/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो इसका कहाँ है, द हैग में इसका मुख्यालय है। द हैग में इसका जो है मुख्यालय है। अगला आ जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका है जेनेवा में। देखिए सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसी से मिल जाएंगे। कहने को 300 क्वेश्चन है, आप लोगों को 1000 समथिंग क्वेश्चन जो है इससे जो है आप लोगों की तैयारी 1000 क्वेश्चनों की हो जाएगी। स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में, ओपेक वियना में, यूनेस्को पेरिस। यूनेस्को क्या, धरोहर, विश्व धरोहर जो होता है इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और विश्व बैंक वाशिंगटन। IMF और विश्व बैंक कहाँ है, वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में। और जो है न्यायालय द हैग में। ठीक है, अगला हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और भी दिवस हम लोग देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान। देखिए जो हमारा संविधान कब बन करके तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था। लेकिन इसको जो लागू इसके जो है अधिकाधिक भाग कब लागू किए गए थे, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। तो सही जो हो जाएगा राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर। 3 अक्टूबर को क्या, जर्मन एकता दिवस। जर्मन एकता दिवस सिंपल आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन 26 जनवरी और जो है 14 सितंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया है। देखिए पहला जो है पहली पंचायत हमारी कब आई थी, तो पहली पंचायत देखिए पंचायत किसमें है, भाग हमारा 11 है, उसमें पंचायतें हैं। भाग 11 जो है उसमें पंचायतें हैं। ठीक है, तो पहला जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब घोषित किया गया, किसने किया, तो 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है इसको 2010 को पहला जो है राष्ट्रीय राज दिवस घोषित किया गया। ठीक है, और लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल को देखिए मनाया जाता है। और इसे किसने लागू किया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे 1991 में। ठीक है, 1991 में वित्त मंत्री थे।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है। देखिए विकलांग दिवस है, पूछा जा सकता है, तो हम लोग देख लेंगे विकलांग दिवस हमारा कौन सा है। तो 3 दिसंबर को हमारा विकलांग दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस और वेरी सिंपल भी है। पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। विश्व पर्यावरण दिवस होता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो एक एक होकर के ही तो 2 बनेंगे, यानी कि जनसंख्या बढ़ती कैसे? 1 1 2 होकर के, यानी कि ट्रिक भी इसकी हो जाएगी। 11 जुलाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 जुलाई। 15 अगस्त सभी लोग जानते हैं स्वतंत्रता दिवस। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि तथा राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है। और 22 मार्च को क्या है? विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस 22 मार्च को। देखिए महिला दिवस भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारा मनाया जाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए दिवस आप लोग जरूर याद करके चलिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर बनना है। और एक वीडियो देखने से आप लोगों का कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, इससे क्वेश्चन भी फंस जाएंगे, तो आप लोगों को जरूर वीडियो देख लेना है। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए योग दिवस सिंपल सा है, 21 जून को मनाया जाता है। आप लोग 15 भले ना याद रखिए, लेकिन देखिए 2 जुलाई, 1 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जून आप लोगों को याद रखना है। 21 जून को जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला है हमारा विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर, ठीक है। साक्षरता दिवस 8 सितंबर, ठीक है। अगला है सितंबर के जो है कुछ प्रमुख दिवस भी दिए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता अभियान आप लोगों को होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर सबको पता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर। ओजोन दिवस भी आप लोगों को पता है 16 सितंबर। वेरी इंपॉर्टेंट है ओजोन। अगला है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को जो है मनाया जाता है। अगला है हमारा पृथ्वी ओवरशूट दिवस। देखिए पृथ्वी ओवरशूट दिवस विभाग भवन रक्षक में पूछा जा चुका है, विधान भवन रक्षक में पूछा जा चुका है। तो पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? तो यह था हमारा 1 अगस्त को था। 1 अगस्त को था 2018 में, ठीक है। 1 अगस्त। यह करंट का होगा, तो ज़्यादा आप लोग ध्यान भले मत दीजिएगा, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को कवर करा देंगे। निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 31 अगस्त को जो है किस देश में मनाया जाता है? तो देखिए ट्रिनिडाड, मलेशिया, किर्गिस्तान सभी जानते हैं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 इनमें से सभी, 31 को जो है इनमें से सभी का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 3 देशों का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखिए वानिकी दिवस भी इंपॉर्टेंट है। वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है हमारा 21 मार्च को जो है वानिकी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला सभी लोग जान गए हैं 8 मार्च को। और 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को पर्यावरण, 8 मार्च को महिला, 21 मार्च को विश्व वानिकी। तो रिपीट होता रहेगा तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। वन्य जीव आप लोगों का क्या है? 2 से 8 अक्टूबर तक जो है वन्य जीव जो है मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। देखिए अब आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय खेल। देखिए आप लोग खेल कब खेलते हैं ज़्यादातर? 14 नवंबर को। तो आप लोगों को क्या याद रहता है? 14 नवंबर को राष्ट्रीय खेल दिवस होगा, इसीलिए आप लोगों का गलत हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अभी आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। मानवाधिकार, देखिए मानव का अधिकार 10 होना चाहिए। सिंपल सी बात है, 10 होना चाहिए। 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार, यानी कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को जो हमारा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और जो है थल सेना
दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को, वेरी इंपॉर्टेंट है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला हमारा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अभी आप लोग पढ़ भी चुके थे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। फिर से देखिए आ गया, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है हमारा यूएनओ। देखिए यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया? तो देखिए यूएनओ का तो मनाया जाता है 24 को मनाया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो 11 जुलाई को जो है इसने विश्व जनसंख्या दिवस, एक एक होकर के दो हो रहे थे ना, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अगला प्रश्न है हमारा, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस? देखिए फिर से रिपीट हो गया है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। श्रमिक दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रमिक दिवस पूछा भी जा चुका है। 1 मई को श्रमिक दिवस, 1 मई को श्रमिक दिवस। अगला हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो जो है शिक्षा जो है शिक्षा के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी याद रखेंगे कि 24 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ठीक है। और जो हमारा शिक्षक दिवस हमारा क्या है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। शिक्षा दिवस 24 जनवरी। अगला हमारा 30 जनवरी को, देखिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के नाम से भी जानते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए पूरा प्रश्न देखिए, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में जो है मनाया गया था, ठीक है। इसे भी देख लेंगे। इसे जो देखिए, योग दिवस कब हमारा होता है? 21 जून को जो हमारा योग दिवस। 7 अप्रैल को जो है स्वास्थ्य दिवस। पृथ्वी दिवस कब है हमारा? 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई को, ठीक है, 1 मई को। अब देखिए इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, तो जब जो आप लोग इसको देख लेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे। योग दिवस बार बार आप लोगों को बता चुके, 21 जून। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ओजोन दिवस कब था आपका? 16 सितंबर, ठीक, ओजोन दिवस 16 सितंबर। और जो है पर्यावरण, तो पर्यावरण 5 जून। और जो है जैव विविधता 22 मई। श्रमिक 1 मई। और जो है विश्व जल 22 मार्च। मानवाधिकार 10 दिसंबर पढ़ चुके हैं आप लोग। जनसंख्या एक एक होकर के दो हो रही थी, यानी कि 11 जुलाई। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। अब अगला है हमारा जो है सुमेलित कीजिए। देखिए सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए हैं कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए इनको मिलाना है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस, देखिए सबसे पहले 10 क्या हो रहे थे? मानव के अधिकार 10 हो रहे थे। देखिए तीसरे का चौथा होना चाहिए, तो बी वाले ऑप्शन में तीसरे का चौथा है। और जो है पहले का विश्व डाक दिवस हमारा हो जाएगा, 9 अक्टूबर। राष्ट्रीय मतदाता हमारा हो जाएगा 25 जनवरी। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी। इसका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा है, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई, ठीक है, वह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह जो हमारा है 23 मार्च को मनाया जाता है। देखिए 300 प्लस क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन कवर हैं, आप लोग आराम से पढ़िएगा। अगला हमारा है, देखिए दिवस अब इसमें से बाहर नहीं जाएंगे आप लोगों के। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? देखिए 2019 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। देखिए पूछा भी गया था, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यूपी SSSC पेट में ही पूछा गया था, वो भी प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया। तो भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस। अगला आ जाता है हमारा 2016 में उत्तर प्रवासी दिवस। सिंपल सा प्रवासी दिवस, यानी कि महात्मा गांधी भारत किस दिन आए थे? तो महात्मा गांधी जो है प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है। भारत में तो मनाया जाता है 9 को, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है 4 जनवरी को।
4 जनवरी को। देखिए उत्तर प्रदेश पूछा है तो 4 जनवरी लगाएंगे, और जब भारत पूछा जाएगा तो 9 जनवरी, क्योंकि जो है महात्मा गांधी आए थे, महात्मा गांधी जो है भारत आए थे। अगला प्रश्न है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आ रहा है। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस होता है। अगला हमारा समाज सुधारक रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती कब मनाई जाती है? जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 जून आप लोग याद रखिएगा, 2 जून को मनाई जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, क्योंकि इससे जो है एक क्वेश्चन आप लोग जब देखते हैं पेपर तो आप लोगों को दिखाई पड़ता होगा कि एक क्वेश्चन जो है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय से जरूर आता है, उनके मुख्यालय से जरूर आता है। तो कौन सा संगठन जो है ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है, कार्यान्वित करता है? तो नाफेड। देखिए नाफेड की स्थापना भी आप लोग देख लीजिएगा, ऑपरेशन ग्रीन का कार्य करता है तो नाफेड करता है, ठीक है, नाफेड करता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में हुई, सिंपल सा 1958 में हुई, 1958 में हुई। नाफेड की स्थापना 1958 में। देखिए सार्क आप लोगों को बता भी चुके हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय हमारा नेपाल के काठमांडू में है, ठीक है, काठमांडू में सार्क का जो है मुख्यालय है। और देखिए इसमें पूछा गया है सदस्य नहीं है, देखिए इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सहयोग संगठन। और जो है इसकी स्थापना 1985 ढाका में हुई थी, ढाका में हुई थी, और इसका मुख्यालय अब काठमांडू में है। ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स का मुख्यालय भी है, ब्रिक्स का मुख्यालय है संघाई में, ठीक है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघाई में। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? सिंपल सा है, बी से ब्राजील हो जाएगा, आर से रूस हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना हो जाएगा, ठीक है, और जो है एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अगला हमारा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। देखिए आप लोगों को पता है द हेग, अभी आप लोगों को बता भी चुके हैं, द हेग में जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है हमारा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है, जो परमाणु ऊर्जा है उसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में, वियना में उसका मुख्यालय है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त राष्ट्र। देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ 24 अक्टूबर 1945, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आप लोगों को बताते हैं कि यूएनओ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप लोग यूएनओ को पूरा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क